श्रीमन्नारायण नारायण नारायण यहाँ का सुगंधित वातावरण देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया है और भगवान का भजन करने की प्रेरणा दे रहा है। मैं यहाँ बैठकर श्री प्रभु हरि का ध्यान धरूं, हजारों पाप की जिनकी कृपा से पार होती है, हजारों के लिए जिनके खुले भंडार होते हैं, हजारों नाम से जिनके परम सुखधाम होते हैं, उन्हीं के ध्यान में हम अब लीन होते हैं। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम दिल दिगरे सगरे काजी, मोरे तुम दिल दिगरे सगरे काजी, तड़पत हरि दर्शन को आजी, मने तड़पत हरि दर्शन को आजी। देव की जय हो। कहो देव, हमारे राज्य का कार्यभार कैसा चल रहा है? हे महाराज, स्वर्ग में चारों ओर आपकी जय जयकार हो रही है। हे महाराज, राज्य में समस्त प्रजा सुख और शांति से जी रही है। हे महाराज, आपके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। हे देवराज इंद्र, आपके राज्य में चारों ओर मंगल ही मंगल है। उत्तम, अति उत्तम। ऐसे हर्षोल्लास के समय में नृत्य का आयोजन किया जाए।
महाराज। शीघ्रता करो मंत्री। अफसोस, घोर अफसोस, इंद्रासन का डोलना ये घोर संकट को चुनौती देता है। यह अद्भुत संकेत है। हे संपदा, तू किसी को आराम से नहीं बैठने देती। हे मोह, तेरे होते हुए कोई सुखी नहीं रह सकता। हे लोग, तू न्याय को आंखों से अंधा बना देता है। और हे स्वार्थ, तू दयालु हृदय को मृत और कुलुषित बना देता है। क्यों महाराज, क्या हुआ? आप इतने अधीर क्यों हो महाराज? क्या कहूं मन की व्यथा, कैसे करूं बता। सोच भयानक ने मेरे घेरा उर्गुआन। यूं इंद्रासन का डोलना है चिंता की बात। होने वाला है कोई मुझ पर वज्राघात। मुनि गति देखी सुदेशी डराना, कमहि गिरी सनमाना। सहित सहाय जाओ मम हेतु, जले हरसी जले चरितु। राम सिया राम जय जय राम। मेरे बेचैन दिल को भला कब चैन आता है। ये साधन है उन्हीं के वास्ते जिनको ये सुहाता है। हे महाराज, आपके हृदय को दुखी देखकर सेवक का मन निराश हो रहा है। हे भगवान, कहिए आप क्यों है? हे इंद्रदेव, ये
ऐसा उदास आज राजा तुमको, शोक मन में भारी छाया है। सच सच बतलाओ हे राजन, किस व्यथा ने तुम्हें सताया है? हे महाराज, बलवान भी हो धनवान भी हो, है भाग्य बुलंद तुम्हारा है। इसलिए कहो फिर राजन, मुख उदास क्यों हुआ तुम्हारा? हे महाराज, मैं कुछ मन में करो चिंता, न दम ठंडे भरो स्वामी, पड़ा है दास चरणों में, इसे आज्ञा करो स्वामी। हे देवो, मैं अभी अपनी योग माया द्वारा पता करता हूं इसके पीछे क्या रहस्य है। तो क्या चींटी के भी पर निकल आए हैं? देवर्षि नारद हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं देव, और उनके तप के प्रभाव से हमारा सिंहासन डोलने लगा है। तो क्या वो अपने तपोबल से हमारा सिंहासन लेना चाहते हैं? नहीं नहीं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। मैं अभी अपने मित्र कामदेव को बुलाता हूँ और देवर्षि नारद की तपस्या भंग करवाता हूँ। मित्र कामदेव प्रकट हो, हमें आपकी आवश्यकता है। मित्र कामदेव, मित्र कामदेव प्रकट हो, मित्र कामदेव प्रकट हो। हे मित्र देवराज, हे मित्रवर, कहिए सुरपति महाराज, क्या आज्ञा है मुझे? हे मित्र कामदेव, हिमगिरी की कंदरा में देवर्षि तपस्या करते हैं, लेना चाहते हैं इंद्रासन। लक्षण कुछ ऐसे दिखते हैं। तुम कामदेव वहां पर जाओ, निज सेना सहित लिए जाओ, तब छुड़वाओ नारद जी का, अपनी माया दिखलाओ। हे महाराज, आप किसी बात की चिंता न करें, मिटा दूंगा सदा के वास्ते चिंता मैं आपके मन की। कमी तुमको न रहेगी सुख संपत्ति के जीवन की। अच्छा महाराज, आज्ञा दीजिए। जाइए मित्र कामदेव, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। तेरी अस्त्रमयी मदन जगाए हूँ, निज माया बसंत मय हूँ। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
बचपन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तेहि आश्रम ही मदन जब गई हूँ, निज माया बसंत निर्वाई हूँ। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यही है देवर्षि नारद, जो अपनी तपस्या के प्रभाव से महाराज इंद्र का इंद्रासन लेना चाहते हैं। हे स्वर्ग की अप्सरा, अपने कलात्मक नृत्य से नारद मुनि का तप भंग कीजिए। हे सैनिकों, अब अपना प्रभाव दिखाओ और देवर्षि का तप भंग करो। शीघ्रता करो। अरे यह क्या? अब मैं इन्हें स्वर्ग के दर्शन कराता हूं। अफसोस, घोर अफसोस, आज स्वर्ग की अप्सराओं का यौवन और कामदेव का ये कामबाण भी नारद मुनि का तप भंग न कर सका। निसंदेह मैंने बहुत ही बुरा कार्य किया है, जो एक सच्चे योगी का तप भंग करने का प्रयास किया। क्षमा मुनिराज, क्षमा कीजिए। हे महाराज, मुझ मूर्ख ने किया भयंकर पाप, क्षमा कीजिए दास को, क्षमा कीजिए आप। यह अभिमानी कामदेव अपनी शक्ति पर फूला फिरता था,
अहंकारवश होकर आपका पराक्रम भूला करता था। हे मुनिराज, मुझे क्षमा कर दीजिए मुनिराज, क्षमा कीजिए मुनिवर, मुझे क्षमा कीजिए। कामदेव, किस अपराध की क्षमा मांग रहे हो कामदेव? हे मुनिराज, देवराज ने देखा तब यज्ञ किया विशाल, मेरा इंद्रासन कहीं छीन न ले मुनिराज। इसलिए हे भगवान, आपकी घनघोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र को अपना इंद्रासन छिन जाने का भय हुआ और आपकी समाधि में बाधा डालने के लिए मुझे अप्सराओं सहित भेजा। मैंने आपकी तपस्या को खंडित करने का सारा उपाय किया देवराज मुनिराज, किंतु मैं असफल रहा मुनिराज। यही अपराध हुआ है मुझसे। हे नाथ, मुझे क्षमा कीजिए। हे कामदेव, हम साधु लोग क्रोध नहीं किया करते और ना ही सांसारिक पदार्थों की इच्छा रखते हैं कामदेव। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैं जानता हूं उस इंद्र को इंद्रासन छीन जाने का लोभ है, इसलिए तुम जाकर अपने महाराज से समझाओ, जिससे उनके हृदय को शांति मिलेगी कामदेव। धन्य हो मुनिराज, धन्य हो। अच्छा, अब सेवक को आज्ञा दीजिए। भैया, अभिमानी कामदेव इंद्र के द्वार पर पड़ा रहने वाला भिखारी और नारद से युद्ध की तैयारी। कामदेव मुझे जीतने आया था, किंतु मैंने उसे बुरी तरह से हराया। अब मैं शिव जी के पास जाता हूँ और ये अपनी जीत का समाचार उन्हें जाकर सुनाता हूँ। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कभी नारद ने सिर पाई, जीता काम अहमति माई, मार चरित सब कर ही सुनाए हो, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। राम सिया राम, सिया राम जी राम, राम सिया राम, सिया राम जी राम। नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भोलेनाथ तो अभी समाधि में लीन है। मैं अपनी जीत का समाचार
संध्या आरती के बाद ही सुनाता हूं। नमः शिवाय। शंभो काल हर दुख हर दारे
शंभो। जय जगत पिता की जय, जगत माता की जय, जय जय अम्बे मात की जय, श्री सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, गौ माता की जय। ओम तत्सत तत्सत तत्सत। ये सिरी पाई जितना काम अहमति मन माई, मारी चरिती संकर ही सुनाए हो, अति प्रिय जाने महेश सिखाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नारायण नारायण। पधारिए नारद जी, कहिए कुशल तो है? आज इधर भ्रमण कैसे हो गया? ब्रह्मपुत्र जग में फिरो, करते पर उपकार, आज प्रेम सहित सरसार हो, शंकर हुए उदार। प्रभु एक शुभ समाचार लाया हूं दीनानाथ, आपको ये बात सुनकर महान हर्ष होगा प्रभु। नारायण नारायण। कहिए मुनिवर जी, कहिए क्या समाचार है? अजी वही है ना, आपका पुराना शत्रु कामदेव, जिसने आपके सामने ही आकर अपनी माया रचाई थी प्रभु, और आपके द्वारा पूर्ण रूप से हार भी पाई थी। हाँ हाँ, कहो कहो, क्या कामदेव ने कोई नया उत्पात मचाया? मचाना चाहता था, परंतु प्रभु हम भी अपने नाम के नारद हैं, मैंने उसे हरा कर ही छोड़ा प्रभु, और अच्छी तरह से उसका अभिमान तोड़ा प्रभु। क्या ये बात जानकर आपको प्रसन्नता नहीं हुई भोलेनाथ? क्यों नहीं नारद जी, यह तो बड़ा ही शुभ समाचार है, परंतु यह हुआ कैसे? भगवान, मैं विचरता हुआ हिमालय के निकट जा पहुंचा था, वहां का सुंदर वातावरण देखकर मेरे मन में भगवान का भजन करने की प्रेरणा हुई भगवान, और मैं वहां समाधि लगाकर बैठ गया प्रभु। मेरे घोर तप को देखकर देवराज इंद्र को अपना सिंहासन खोने का भय हुआ प्रभु, और उसने मेरा तप खंडित करने हेतु कामदेव और रंभा दोनों साथ आए थे प्रभु। लेकिन मैंने अपनी समाधि से बिल्कुल भी ध्यान नहीं हटाया था प्रभु। अब आप ही बताइए प्रभु, उस कामदेव ने हार मानकर चरणों में गिरकर क्षमा मांगी प्रभु। हे प्रभु, अब आप बताइए भोलेनाथ, इस संसार में मेरे सिवा कौन है जो कामदेव को जीत सकता है भोलेनाथ? कहिए ना भोलेनाथ, कहिए, क्या मैंने कोई साधारण कार्य किया है भोलेनाथ? नारायण नारायण। अब मेरा साहस इस जगत में किससे देखा जाएगा? जो सुनेगा जीत मेरी, वह भी शर्मा जाएगा। वास्तव में नारद जी, आपके परम पराक्रम को कौन पार कर सकता है? ऐसे तेज के सामने कौन आंखें उठा सकता है? परंतु सुनो, जिस प्रकार आपने यह समाचार मुझे सुनाया है, कहीं भगवान विष्णु से मत कह देना, क्योंकि
है पिता तुम्हारे क्षमाशील, और यह कैलाशी भी बोला है, भय है तो हरि का ही है, हरि नहीं हृदय टटोला है। देखा, मैं यश कमाऊं और जग को ना बताऊं। मैं अवश्य ही अपनी जीत का समाचार पिताजी और भगवान विष्णु से कहूंगा, अवश्य कहूंगा। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। पिताजी, मैंने आपके आशीर्वाद से एक संग्राम में विजय पाई है। अच्छा, यह तो बड़ा शुभ समाचार है पुत्र। कहो कहो, शीघ्र कहो। सुनिए पिताजी, वह है ना इंद्र, उसका दास कामदेव, जिसने सारे संसार को रचा रखा है, हर एक को अपना दास बना रखा है। आज उसी की अशुभ घड़ी आई है पिताजी, और उसने मेरे से पूर्णतया हार पाई है पिताजी। नारायण नारायण। यह सब कैसे हुआ? पिताजी, मैं हिमालय पर समाधि लगाकर बैठ गया। जितने में इंद्र ने मेरा तप खंडित करने हेतु कामदेव, रंभा आदि अप्सराओं को भेजा, और कामदेव ने अनेक लीलाएं रचाई पिताजी, लेकिन पूर्णतया हार पाई पिताजी, और वह मुझे अपनी समाधि से डिगा नहीं पाया। और अंत में कामदेव ने क्षमा मांगकर पीछा हटाया। मैंने कामदेव को जीत लिया पिताजी। नारायण नारायण। पुत्र, बात तो बड़े आनंद की है। निसंदेह तुमने अपना पराक्रम दिखाया है, परंतु अपनी जीत का समाचार विष्णु भगवान को मत सुनाना। तुम्हारा हित इसी में है पुत्र। अच्छा पिताजी, आपने तो कमाल कर दिया पिताजी। काम करके फिर न फैलाए उसे इस संसार में, और होंगे ऐसे मूर्ख विश्व के विस्तार में। अच्छा पिताजी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण नारायण। तू गव ने मुनिनाथा, जहाँ बसती निवासी श्रुति माता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रभु के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। पधारिए, कहिए, चित्त प्रसन्न तो है? अब की बार बड़े दिनों में कृपा करी, और कहिए, मृत्युलोक के क्या समाचार हैं? प्रभु, वन की शोभा और एकांत स्थान को देखकर
मेरा मन प्रफुल्लित हो गया और मैं वहीं पर आपका ध्यान लगा बेटा प्रभु। फिर क्या हुआ नारद जी? नारायण नारायण प्रभु, वही है ना लालसा का दास इंद्र, जिसको हर समय इंद्रासन की चिंता सताई रहती है प्रभु। उसने सोचा कि कहीं नारद योग बल से उसका इंद्रासन न छीन ले, अतः उसने कामदेव, रंभा आदि अप्सराओं को भेजकर मेरा तप खंडित करने की सोची प्रभु। नारायण नारायण। हे देवर्षि, यह तो इंद्रदेव की बड़ी भूल है। लेकिन प्रभु वह मेरा कुछ न बिगाड़ पाया प्रभु, और मैंने कामदेव को जीत लिया प्रभु। नारायण नारायण। हे नारद जी, आपके स्मरण मात्र से ही मोह, काम, क्रोध, मद और अभिमान मिट जाते हैं। हे मुनीश्वर, मोह तो उसी के हृदय में होता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं। आप तो पूर्ण ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए कामदेव आपसे हारा है। हे भगवान, आपकी ही कृपा है भगवान। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मुनि के हृदय में गर्व का अंकुर पैदा हो गया है। सेवन के हित में उसे शीघ्र ही उखाड़ डालना चाहिए। मैं शरण कहता हूँ, अपना कर्तव्य निभाऊंगा, करूंगा निज प्रण पूरा, अहम ऋषि का मिटाऊंगा। हे देवी योग माया, प्रकट हो। हे योग माया, आप जाकर एक नगर बसाइए जिसका नाम श्रीनगर होगा, और वहां का राजा शील निधि होगा। हे प्रिय लक्ष्मी, आप जाकर शील निधि की पुत्री विश्व मोहिनी का रूप धारण करो। मुनि दूत की नगरी ते गए, पुरवासिनी सब पूछत बड़ी हो। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। और यहाँ के राजा का क्या नाम है? मैं इस रास्ते से कई बार गुजर चुका हूँ, परंतु ये नगर मैंने पहले कभी नहीं देखा। हे महाराज, वानर
इस नगर का नाम श्रीनगर है और यहाँ के राजा श्री शील निधि हैं। यह नगर तो बहुत ही पुराना है। अब तो मुझे दरबार में भी जाना चाहिए। नारायण 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 मुनिराज के चरणों में शील नदी का प्रणाम हो। चिरंजीव रहो राजन। हे बेटी, मुनिराज के चरणों में प्रणाम करो। ऋषियों के दर्शन भी वरदान हुआ करते हैं। सौभाग्यवती रहो पुत्री। आसन ग्रहण कीजिए गुरुदेव। हे गुरुदेव, मेरी बेटी का हाथ देखकर इसके गुण दोष बताइए। हे राजन, तुम्हारी पुत्री तो बड़ी भाग्यवान है। सत्य में गुरु कह रहा है, लिए सोम का साथ सब नर नाथों में बड़ा होगा इसका नाथ। हे राजन, तुम अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाओ राजन। इसे निसंदेह बड़ा श्रेष्ठ वर मिलेगा। ऐसी है क्या महाराज? अच्छा राजन, अब हम चलते हैं। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। किस तरह पाऊं सुंदरता इस विश्व मोहिनी देवी का, मैं बन जाऊं करता धरता। इस समय मुझे एक महान सुंदर और विशाल रूप चाहिए, जिसे देखकर ये कन्या मोहित हो जाए। मुझे सुंदरता लेने के लिए भगवान विष्णु के पास जाना होगा। जाने में मुझे बहुत देर लग जाएगी और कोई विश्व मोहिनी देवी का दूसरा वर लेगा। मोहिनी को कोई और वर लेगा तो भगवान विष्णु के समान मेरा और कोई हितैषी नहीं है, और वो सर्वव्यापी है। अब मुझे उन्हीं की स्तुति करनी चाहिए। बहुविधि विनय की नीति काला, प्रगटे प्रभु कौमुदी की कृपाला। सिया राम जय राम जय जय।
मुनिवर करो न विलंब अब, कहो हृदय की बात, किस कारण की प्रार्थना, क्या विपदा है तात। अपन रूप देहु प्रभु मोई, आन बाती नहीं पावा होई। सुनिए भगवान, निज पद से मैं जा रहा, पर अचरज की बात, श्रीनगर पथ में मिला, शोभा कहीं न जा। राजा वहां का सील निधि, ले पुत्री को सार, करे स्वयंवर पुत्री का, कृपा कीजिए नाथ। तो उन्हें स्वयंवर करने दीजिए ना मुनिवर, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप कैसी कृपा चाहते हैं मुनिवर? हे दया निधान, मेरे मन में यह इच्छा है, उस राजपुत्री से ब्याह करूं, प्रभु हरि का रूप प्रदान करें, सुख से जीवन निर्वाह करूं। आज यही है प्रार्थना, मेरी कृपा निधान, हरि का रूप प्रदान करें, कृपा करो भगवान। हे नारद जी, जिस प्रकार आपका कल्याण होगा मैं वैसा ही कार्य करूंगा। मेरा वचन मिथ्या नहीं जाता। मुझे अपने प्यारे से है अधिक चिंता, हमारे मन में रहती है तुम्हारे से अधिक चिंता। मैं सब कुछ जानता हूं, क्या करूंगा क्या होगा, पर वही होगा जिसमें तुम्हारा भला होगा। लीजिए मुनिवर। मुनि हितकारण कृपा निदाना, सीध कुरूप न जाई बखाना। सुचरित्र लकी कहूँ पावा, नारद जान सबई सिर नावा। राम जय राम जय जय। मुझे कितना सुंदर रूप मिला है, अब जरूर उस विश्व मोहिनी देवी का मेरे साथ ही स्वयं रचेगा। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए और शीघ्र सील निधि दरबार में जाना चाहिए। नारायण नारायण। कहिए राजन, सब कुशल तो है? महाराज को प्रणाम स्वीकार। चिरंजीव रहो राजन। हे मुनिराज, आसन ग्रहण कीजिए। आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने अपनी बेटी का स्वयंवर रचाया है। इसकी संपूर्ण तैयारियां हो चुकी है। हे महाराज, स्वयंवर की घोषणा की जाए।
आप सभी स्वयंवर में पधारे, आपका स्वागत है। हे पुत्री, आप खड़े हुए इन राजकुमारों से तुम्हें जो सबसे अच्छा लगता है, तुम्हें जो अपने वर के लायक लगता है, उसके गले में वरमाला डालो। उठो पुत्री। अरे मित्र, तुम्हारा भी विवाह नहीं हुआ? अरे मेरा तो होने ही वाला था, लेकिन मेरी सुंदरता जरूर होगा। चलो मित्र, चलते हैं। इस नगरी की शोभा पाकर मेरा दिल गदगद हो गया। चलो। एक दिन हमारा भी आएगा। तुम्हें पता है, उस दरबार में अरे अपनी सुंदरता तो फिर भी अच्छी थी मित्र, लेकिन वो पता है मित्र, उसका मुख देखकर अरे देखो देखो देखो, मैं इसी की तो बात कर रहा था। अच्छा मित्र, अरे दुष्टो, मेरी हंसी उड़ा रहे हो? क्या कारण है? बतलाओ। अरे दिल में क्यों रखते हो? अरे कुछ डील डोल मुहूर्त तो देखो। अरे आए थे ब्याह रचाने को, जरा इस शीशे में अपनी सूरत तो देखो। देखो, राक्षस हो जाओ, हे दुष्टों, ऋषियों की हंसी उड़ाते हो, फल पाओ अपनी करनी का, कहां तुम भाग कर जाते हो? देखा उस प्रपंच विष्णु का व्यवहार? अरे धोखेबाज, अरे पाखंडी, या तो क्षीर सागर में गला घोट कर मर जाता और तुझे ब्रह्म हत्या का भागीदार बना देता, या तुझे घोर श्राप दे दूं जिसके कारण तू किसी और के साथ ऐसा छल कपट का व्यवहार ना करे। अब मुझे क्षीर सागर की तरफ चलना चाहिए।
हे मुनिवर, इस तरह व्याकुल की भांति कहाँ चले? तुम मुझसे पूछते हो कहाँ चले? अरे पापी, दूसरों की आशाओं पर पानी फेरकर अपनी कीर्ति बढ़ाने वाले ठहर, आज तुझे मेरे हृदय की तड़प मालूम होती। छल कपट धोखा, याचना का बदला अपमान से, विश्वास घाती का काम और विष्णु भगवान से रब बनकर धोखा दिया मुझे। नर तन तुझको धरना होगा, नारी के लिए हुआ था यह, नारी का दुख भरना होगा। फिरोगे ठोकरे खाके कहीं दुर्गम पहाड़ों में, कहीं पर्वत, कहीं जंगल, कहीं वन और उजाड़ों में। कभी आकृति तुम कीनी हमारी, कर की सहाय तुम्हारी। हम अपकार कीनी तुम्हें भारी, सारी भी हो तुम हो दुखारी। कहीं पर्वत, कहीं जंगल, कहीं वन और उजाड़ों में निराशाओं के बादल हर ओर गिराएंगे, और भी कुछ काम आएंगे तो ये वानर ही काम आएंगे। मैं श्राप दिए देता हूं, करने का फल तुम पाओगे। नर्तन को धारण करके तुम मृत्यु लोक में आओगे। हे नारद जी, मैं आपका श्राप स्वीकार करता हूँ। न मुझको काम सुख से, न शोक आनंद साधन से, मुझे उसमें है आनंद जिसे तुम चाहते हो मन से। हे शरणागतों के दुख हरने वाले प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए भगवान। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। हे नाथ, इस माया में फंसकर सब ध्यान खोया था। हो जाए श्राप झूठा मेरा, माया ने मुझे मोहा था। दुर्वचन बहुत बोले मैंने, अब क्षमा करो करुणानिधि। किस तरह श्राप छूटेगा यह, कोई उपाय करो अंतर्यामी। उठिए देवर्षि, आप जाकर शिवजी के सतनाम का जाप कीजिए। इससे शीघ्र ही आपके हृदय को शांति मिलेगी, क्योंकि मुझे शिवजी के समान और कोई प्रिय नहीं। और भूल कर भी इस विश्वास को कभी मत त्यागना। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनई बहु विधि सब संता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। Om
हे ब्रह्मदेव, तुम प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे हो? हे ब्रह्मदेव, तुम प्रसन्न हो और हमें वरदान दो। हे राहुल, हम तुम्हारी तपस्या से कितने प्रसन्न हैं। हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मुझे अजय अमरता का वरदान दो। तीनों लोकों में जिसे मारने वाला कोई नहीं हो। बेटा, यह तो असंभव बात है। क्यों? अरे इस सृष्टि का नियम है कि जो इस सृष्टि पर पैदा होता है वह एक दिन जरूर मरेगा। किंतु ब्रह्मदेव, आप तो स्वयं शक्तिमान हो। यह तो सत्य है, परंतु इस मृत्यु लोक का संचालन मेरे हाथ में नहीं है। मैं पैदा करता हूँ, विष्णु पालन करते हैं और महादेव श्रृंगार करते हैं। इसलिए कि मेरे अभी ज्ञान से बाहर की बात है। और ब्रह्मलोक में तो आपका आसन सबसे ऊंचा है। सत्य है और यह भी सत्य है। मृत्यु लोक का प्राणी आपकी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता है। बिल्कुल ठीक। तब ये नरवानर, अरे नरवानर का डर नहीं। अरे सुनिए कृपा निदान, और किसी से ना मरूं और मुझे तथा शंकर के लिए। मैं सर्व शक्तिमान हो गया हूँ। अब मैं भगवान का भगवान हो गया। जय शंकर।
पुनि प्रभु कुंभकर्ण पाई गए देवी बिलो की विस्मय भयो। सिया राम जय जय राम। जाए ही घर निति अर्धि आहार होई सबे पूजाए संसार। राम सिया राम जय जय राम। ये दुष्ट नित्य भोजन करेगा तो सारा संसार चौपट हो जाएगा। मुझे सरस्वती को बुलाकर इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देनी चाहिए। हे देवी, इस कुंभकर्ण की मति फेर दो। शरद प्रेरिता सुमति पेरी मागे सिनीर वासी सतगिरी। सिया राम जय राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे पुत्र कुंभकर्ण, उठो, वर मांगो। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। उठो पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। हम ब्रह्मा है, तुम्हें वरदान देने आए हैं। ओहो, अच्छा, तो आप ब्राह्मण हो और हमें आसन देने आए हो, तो दीजिए, जल्दी दीजिए। हे ब्राह्मण देवता, अरे मुझे ऐसा आसन दीजिए जिस पर मैं आराम से सोता। आप समझ तो गए ना मुझे क्या चाहिए? निद्रासन चाहिए। सदास्तु। अरे मूर्ख, तूने क्या मांग लिया? त्रिलोकी मुझे रावण के होते हुए तूने इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया। अरे तो तुम बिल्कुल निकम्मा है, बिल्कुल कारण है। जब तुम ब्रह्मा को ब्राह्मण बोल रहा था तभी मुझे लग गया था तू जरूर अनाज करेगा। अरे मूर्ख, तुझे इंद्रासन का मांगने में तेरी जीभ बन गई, जो इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया। अरे भैया, अब मैं क्या करूं? अब क्या करे? तूने इंद्रासन की जगह निद्रासन मांगा तो तू तेरा कर्तव्य भुगत। अब मुझे क्या पता? हे ब्रह्मदेव, अब आप ही मेरा कुछ सुधार कीजिए, मेरा उद्धार
चाहिए, अरे नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। अरे जीवन पर एक जिंदा लाश बनकर रह जाऊंगा। अरे बोलो बोलो ब्रह्मा जी, कुछ तो बोलो। अरे क्या फायदा इन आंखों से जो संसार की सुंदरता न देख सके। अरे क्या फायदा इन कानों का जो संसार के गुणगान न सुन सके। अरे क्या फायदा इस जीवा का जो सांसारिक पदार्थों का सेवन न कर सके। हे कुंभकर्ण, हमें तुम्हारी हीनता पर दया आती है, तो फिर कोई उपाय कीजिए प्रभु। अरे नहीं तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। हाँ, याद आया। शीघ्र कहिए भगवान, शीघ्र कहिए। हम तुम्हें 6 माह में 1 दिन मौका देंगे, जब तुम उठकर आनंद ले पाओगे। क्या 6 माह में 1 दिन? बहुत खूब पर्याप्त है प्रभु। अरे बोल, 6 महीने बाद वापस हो जाना। तो भैया क्या करे? अब मैं क्या बताऊं, अब मुझे क्या पता। हे ब्रह्मदेव, तूने मेरे साथ छल किया। कुंभकर्ण मेरा भाई नहीं था, ये मेरी दाहिनी भुजा थी, जिसने आपको मेरे तोड़ के रख दिया। हे मूर्ख कुंभकर्ण, तेरे भाग्य में यही लिखा था, अब सारी जिंदगी जिंदा लाश बनकर पड़ी रहे। अरे मुझे पता है मेरा वरदान, अब मैं भगवानों का भगवान हूँ। जय शंकर की। अरे आंधी में आंधी क्या, तूफान तो मैं हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या, भगवान तो मैं हूँ। अरे जिस तरफ चलूं वही है रास्ता मेरा, और जिस वस्तु पर वहाँ की हर वस्तु पर रहता है दबदबा मेरा। मार तू ठोकर, धूल उड़कर भूमंडल बने, और की दृष्टि से देखूं तो वहाँ की हर सागर छूकर जंगल बने। जय शंकर। गए विभीषण पास पुनि गए पुत्र बर्मा, देव मणि भगवती पति कमल कमल अनुराग, सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम। वर मांगो विभीषण। हे प्रभु, भगवान के चरणों में मेरी निर्मल प्रीति हो, मुझे तो बस यही वर चाहिए। तथास्तु। जय हो। भगवान कौन भगवान? भगवान भगवान क्या भगवान? अरे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं भगवान, अब भगवान तो मैं हूँ। जय शंकर जी। हे रावण, अजर अमर कोई होता नहीं है। हो
कोई गीदड़ की खाल हो रही है, क्या वो बलहीन हो जाएगा? अरे करना क्या चाहते हो धर्मदेव? मेरा मतलब है कि अगर नारायण खुद नर रूप में आ गए तो? अरे तो तू नारायण नारायण छपता रहे। क्या तुम्हें नहीं पता कि हम कौन हैं? अरे ये शंकर जी त्रिलोकी का नाथ भाई है दशानंद मेरा, और उसकी पूजा का बलू नाम है कुंभकर्ण मेरा। जय शंकर की। इलाज पर जो तुझ में कहीं नहीं, दिलों को लूटने का फन जो तुझ में कहीं नहीं। मैं तेरी यादों में खोने लगी मेरी नचनिया बंद करिए फरफर, और ऐसा सुना गाना कि मेरे लंकेश का दिल हो जाए मस्ताना। रावण सरकार सारे जग के महाराज रावण सरकार सारे जग के महाराज जीते थे झोली वक्सल उनके सरकार जीते थे झोली वक्सल उनके सरकार। के राज भी है उनके मोहताज राजाओं के राज भी है उनके मोहताज रावण सरकार सारे जग के महाराज। फट
जमे राग जमे, मर्दों की बतीसी खिल उठे, ऐसा लगा गाना जिसका लंकेश का दिल हो जाए मस्ताना। अंग अंग तेरा रंग सजा के ऐसा करूं सिंगार, जब जब झांझे सजगाऊं में उखड़ के मन के तार, मुझे ढोलक मगा दे रे ओ सैया दीवाने, ओ सैया दीवाने, तुझे सीने से लगा लूंगी ओ सैया दीवाने, सीने से लगा लूंगी ओ सैया दीवाने। माथे की झूमर कानों में झुमका, माथे की झूमर कानों में झुमका, पाँव में पायल ले हाथों में हो कसना, वो मुझे गाना तो वही होगा, यार की है यारी निभानी, पीले पीले मोरे राजा, पीले पीले मोरे चांद। अरे सेनापति हो जा तैयार। तू हम है, अरे ना तुम कम हो ना हम कम है, जानी ओ यार की हो यारी निभानी।